हाफ टाइम में उठेगा, सेम हाफ टाइम में नीचे जाएगा। तो नीचे से मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, जो टाइम पीरियड होता है उसका हाफ। कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट। अच्छा सर बोलो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो इधर क्या है x √3, इधर क्या है x tan थीटा। आफ्टर नोइंग द फॉर्मूलास ऑफ द प्रोजेक्टाइल, आई एम टेलिंग यू there will be only 4 questions for you to understand the entire projectile motion। पूरा का पूरा projectile motion 4 क्वेश्चन में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, ए पार्टिकल थ्रोन इन अ प्रोजेक्टाइल विद इनिशियल स्पीड इतना। अच्छा इनिशियल स्पीड बोल दिया, दिस इज योर इनिशियल स्पीड। आपको पूछा है टाइम पीरियड कितना, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये सब पूछा है। अच्छा तो जो बोला है उसका एनालिसिस करते हैं पहले। सो यू इज बिंग टोल्ड एज व्हाट 2i कैप प्लस 5j कैप। मतलब x एक्सिस में वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। y एक्सिस में वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। दिख रहा है i कैप x एक्सिस, j कैप y एक्सिस। The first question is number 1, what is going to be the time period? आप मेरे को एक बात बताइए, टाइम पीरियड जो होता है क्या होता है, दिस इज 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g, जो कि हम लोग बोलते हैं 2uy डिवाइडेड बाई g। अच्छा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ uy हियर, 5। सो 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू आप 10 ले लीजिए। सो 10/10 जो कि आने वाला है 1 सेकेंड। सो व्हाट इज द टाइम पीरियड, पहले का आंसर आ गया कितना, 1 सेकेंड। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट दूसरा। अच्छा आपको पता है टाइम पीरियड मतलब पूरा का पूरा जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे पूरा जाना। हाफ टाइम में उठेगा, सेम हाफ टाइम में नीचे जाएगा। तो नीचे से मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, जो टाइम पीरियड होता है उसका हाफ। वही तो हम लोग डेरिवेशन में किए थे। सो देयरफॉर नंबर 2 का टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट कितना होगा, उसको अगर आप t डैश बोल दोगे तो 0.5 सेकेंड लग जाएगा। क्लियर है। तीसरा मैक्सिमम हाइट, चलो कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, लेट्स टेक दिस कलर। आपको पूछा गया है मैक्सिमम हाइट, तो चलो मैक्सिमम हाइट नंबर 3 करने का कोशिश करते हैं। सो h क्या होता था, इफ यू रिमेंबर h वाज नथिंग बट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। सो दैट इज uy स्क्वायर बाय 2g। ओके स्टूडेंट्स, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ uy हियर, दिस। So 5 square divided by 2 into 10, 25 divided by 2 into 10। कैसे करोगे, 25 को 2 से डिवाइड करो, 12.5 उसको 10 से डिवाइड करो, 1.25 मीटर, एज सिंपल एज दैट। ये भी आ गया सिंपल विथ दिस। नेक्स्ट इज रेंज निकालने को बोला। अच्छा चलो रेंज, क्या बड़ी बात है रेंज निकालना। रेंज क्या होगा सर, रेंज इज गोइंग टू बी 2ux uy डिवाइडेड बाई g। याद करो। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 2 इंटू ux का वैल्यू कितना, 2, uy का वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 10, काट दो, 2 मीटर जाएगा। एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 0.2 सेकेंड, ये थोड़ा कैलकुलेटिव आ गया। चलो कैलकुलेट करते क्या है। नंबर 5, सो प्रोफाइलिंग करते। ux कितना है, ux 2, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस यू नो कुछ नहीं होता। सो वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस at, ये कितना 0, तो फाइनल वेलोसिटी भी कितना होगा, 2 हो गया। अच्छा अलग कलर लेते हैं। अच्छा y एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 5। y एक्सिस का एक्सेलरेशन कितना है, -g जो कि -10। टाइम कितना लगा है सब,
0.2 सेकेंड टाइम लगा है, 0.2 सेकेंड। सो v इक्वल टू u प्लस 80 जो कि होने वाला है u का वैल्यू कितना 5, इसका -10 इंटू टाइम 0.2, 0.2 से 10 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। दैट इज गोइंग टू बी व्हाट 5 माइनस 2 जो कि आने वाला है 3। क्या पूछा है एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 0.2 सेकेंड। तो व्हाट शुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, क्या इधर पे लिख दे एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी। चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं यार क्या है। तो u x का वैल्यू कितना, सॉरी v x का वैल्यू कितना है आफ्टर 0.2 सेकेंड, v x का वैल्यू कितना आया, दिस इज 2 एंड v y का वैल्यू 3। सो दिस इज 2 v x का वैल्यू आया है 2x, सो i कैप। v y का वैल्यू आया है कितना 3 j cap. So therefore expression of velocity is going to be 2i cap plus 3j cap. If somehow they ask you what is the speed after 0.2 सेकेंड, अगर पूछता है ऐसा तो क्या करते हैं मॉड ऑफ v कर देते रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जो कि आपको वेक्टर में सिखाया गया था, रूट अंडर 4 प्लस 9 रूट अंडर 13 मीटर पर सेकेंड, एज सिंपल एज दैट। तो एक आपका क्वेश्चन था सम जस्ट 2i कैप प्लस 5j का वैल्यू दिया गया था, तो उससे आप लोग इतना कुछ निकाल सकते हो। इवन कोई भी टाइम में इस प्रोजेक्टाइल में उसका स्पीड निकाल सकते हो, उसका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, एंड अगर स्पीड एंड वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकल गया उसका हाइट भी निकल जाएगा, सेम रीजन, उसका सब कुछ निकल जाएगा। सो यू अंडरस्टूड हाउ टू डील दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। सो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्या बोला है, फॉर प्रोजेक्टाइल u इक्वल टू दिस प्लस दिस, फाइंड रेशियो बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इससे बहुत कुछ निकाल सकते हो, बट दे आस्क फॉर द रेशियो बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। ठीक है, रेंज क्या होता था बोलो, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ये होता था। एंड व्हाट वुड बी योर हाइट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। एक काम करते हैं, उसने बोला रेंज एंड मैक्सिमम हाइट के रेशियो निकालने का कोशिश करते हैं। रेंज बाई हाइट कर दो, क्या आएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। नीचे हाइट है तो इसका रेसिप्रोकल बना दो, 2g डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यू स्क्वायर कट गया, एक साइन थीटा एंड एक साइन थीटा का स्क्वायर कट के एक साइन थीटा नीचे, जी गॉन। तो देखो r बाई एच क्या क्या बच रहा है आपके पास, और 2 इंटू 2 4 बच गया। कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा। तो मेरे को बेसिकली 4 कॉट थीटा निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, दिस इज योर यू एक्स यू वाई। यू एक्स का वैल्यू कितना बोला 3, यू वाई का वैल्यू कितना बोला √3, थीटा का वैल्यू tan थीटा कितना आएगा, यू वाई बाई यू एक्स जो कि होने वाला है √3/3 जो कि आ रहा है सर 1/√3। सो कॉट थीटा कितना आएगा सर √3। देयरफॉर r बाई एच इज गोइंग टू बी नथिंग बट 4 कॉट थीटा। अभी निकाले हम लोग, कॉट थीटा का वैल्यू कितना आया √3, तो 4√3 इज द राइट आंसर। सिंपल एज दैट। तो आपको एक चीज समझ में आया कि r बाई एच रेंज बाई मैक्सिमम हाइट कितना होता है 4 इंटू कॉट थीटा। क्लियर है ये क्वेश्चन, ओके। सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, इसमें क्या बोला गया है, 2 बॉडीज आर थ्रोन विथ एंगल θ1 एंड θ2।
गिवन थीटा वन इज कॉम्प्लीमेंटरी टू थीटा टू। अच्छा ये लाइन, गिवन थीटा वन इज कॉम्प्लीमेंटरी टू थीटा टू। सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है अगर मैं थीटा वन एंड थीटा टू को ऐड कर दूंगा तो 90 डिग्री आना चाहिए। अच्छा अगर ऐसा हो गया तो कैन आई से थीटा वन इज नथिंग बट 90 minus theta 2 and so on theta 2 would be 90 minus theta 1 as you can understand this one right। अच्छा तो अगर मैंने टाइम पीरियड 1 निकाल दिया, मैंने बोला थीटा 1 इज द फर्स्ट थीटा, ओके सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट 2u sin थीटा 1 डिवाइडेड बाय g। किसको चेंज करें, थीटा 1 की थीटा 2? चलो थीटा 2 को ही चेंज करते हैं एंड t2 इज गोइंग टू बी 2u sin थीटा 2 डिवाइडेड बाई जी। अच्छा थीटा 2 को 90 माइनस थीटा 1 करते हैं, लेट्स डू दिस 2u साइन 90 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाई जी। अच्छा सर बोलो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? आई थिंक यू नो कॉस थीटा होता है राइट। सो बेसिकली दिस इज कमिंग 2u कॉस थीटा बाई जी। अब करना क्या है, रेशियो निकालना है, चलो निकालते क्या है। So T1 by T2 should be equal to 2u sin theta 1 by g। T2 नीचे है, रेसिप्रोकल कर दो, g by 2u cos theta। g gone, 2u gone, तो sin theta 1 by cos theta 1 कितना होगा, tan theta 1। So therefore T1 is to T2 is going to be tan theta 1। पहला ये निकल गया, इसका कितना होगा tan theta 1। अच्छा H1 is to H2 का निकालते हैं, चलो दूसरा H1 कितना आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2g। H2 कितना आने को है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2g। सेम फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा 2 मतलब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये कर देंगे। अच्छा 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, उसमें स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा, इतना आपको समझ में आ रहा है। सो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2g। सो H1 बाई H2 अगर करते हैं हम लोग, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई 2g मल्टीप्लाइड बाई 2g डिवाइडेड बाई u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 गॉन। चलो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इट्स tan स्क्वायर थीटा, दिस इज कमिंग नथिंग बट tan स्क्वायर थीटा 1। सो इसका भी आंसर निकल गया जो कि होने वाला है कितना, tan स्क्वायर थीटा 1। लास्ट रेंज कोशिश करते इधर पे करने का, चलो सो रेंज 1 बोलो बच्चों क्या होगा, रेंज 1 रेंज क्या होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। बेसिकली क्या होता था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू दिस वन, ओके। अच्छा R2 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2u स्क्वायर साइन, अच्छा थीटा 2 के जगह पे हम राइटिंग डाउन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? आई डोंट थिंक सो। तो अगर ऐसा है तो इधर पे करते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी नथिंग बट साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। सो ये हो गया आपका 2u स्क्वायर कॉस थीटा 1 साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाई जी। निकालने को क्या बोला आपको, निकालने को बोला गया है आपको यू हैव टू फाइंड आउट R1 इज टू R2। तो R1 बाई R2 करके देखो क्या आ रहा है, 2u स्क्वायर साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 डिवाइडेड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई g डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस थीटा 1 साइन थीटा 1।
दिस 2u square gone, g gone, cos theta 1 cos theta 1, sin theta 1 sin theta 1, बेसिकली कितना आ गया 1. सो r1 is to r2 इफ इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दोनों सेम हो जाएगा. तो इसका भी आंसर आ गया जिसका वैल्यू होगा 1. राइट, आई थिंक ये तीनों रेशियो कैसे निकाला गया आपको समझ में आ गया. राइट, चलो अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. सो इन द लास्ट क्वेश्चन बोला गया है फॉर अ प्रोजेक्टाइल y इक्वल टू √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू बोल दिया, एंगल निकालने को बोला एंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन. अच्छा बच्चों एक बात बताओ, हम लोग जब प्रोजेक्टाइल के इक्वेशन निकाल रहे थे, इन दिस इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आई थिंक y इक्वल टू कितना आया था, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बोला गया था. चलो अब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे. तो इधर क्या है x √3, इधर क्या है x tan थीटा. सो देयरफॉर फर्स्ट करते हैं, x √3 शुड बी इक्वल टू x tan थीटा. tan थीटा का वैल्यू कितना आया √3. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट 60 डिग्री. बस दूसरा इसको कंपेयर करते हैं. सो जी एक्स स्क्वायर बाई 2 शुड बी इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. चलो जी एक्स स्क्वायर गॉन, 2 गॉन, तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट 1. u square equal to 1 by cos square theta, that is 1 by cos square 60 डिग्री. अच्छा cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू इज हाफ. सो 1 by 2 का स्क्वायर जो कि आएगा 4. सो देयरफॉर u का वैल्यू कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड. So that's how you have to deal the entire problems of projectile motion.